नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, जिसका नाम है किसका गढ़ होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला कहा जा रहा है। बीजेपी जहां सत्ता वापसी के लिए बेताब है, तो वहीं पर कांग्रेस सत्ता में बरकरार रहना चाहती है, पूरा दमखम लगा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में सत्ता की होड़ में बीजेपी के दिग्गज ताबड़तोड़ लगातार दौरे कर रहे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां कांकेर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने चुनावी हुंकार भरी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने एक भी वादों को पूरा नहीं किया, इसीलिए जनता ने ठान लिया है कि छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। पीएम ने यह भी कहा कि मैं तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण देने आया हूं। आप सब जरूर आइएगा। हालांकि आने वाले समय में पता लगेगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से कौन सफल होगा। भूपेश बघेल कुर्सी पर बरकरार रहेंगे या फिर बीजेपी को पटकनी देंगे। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले सुनिए पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या है प्रतिक्रिया। नरेंद्र मोदी जी के बस्तर आने से बस्तर की जनता को कोई लाभ नहीं है। लगातार वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लेकिन केंद्र से कोई योजना की सौगात छत्तीसगढ़ को आज तक नहीं दी है, और ना ही छत्तीसगढ़ आकर 2014 और 2019 के वादों के विषय में कुछ उन्होंने जानकारी प्रदान की है। तो नरेंद्र मोदी जी हो या भाजपा, कोई भी नेता छत्तीसगढ़ आए, लगातार झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा नेताओं पर भरोसा नहीं करती है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस है तो भरोसा है, और कांग्रेस सरकार पर जनता भरोसा कर रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विश्वास चेहरा कांग्रेस के पास तो है। 75 से अधिक सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही, छत्तीसगढ़ वासियों को संदेश दिया। ये कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को वो बहुत आगे ले जाएंगे, यहाँ के युवाओं के, महिलाओं के सपनों को पूरा करेंगे, और बस्तर के लोगों को जो तेंदूपत्ता की खरीदी में तकलीफ़ आ रही थी, तेंदूपत्ता की खरीदी ज़्यादा करेंगे, बोनस दिए जाएंगे। वहाँ पर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी भाषा में हो सकेगी। नगरनाल जो प्लांट लगा है, वहाँ पर 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। बस्तर पूरी तरीके से बदल जाएगा। उन्होंने घर घर के हर व्यक्ति को जय जोहार संदेश भेजकर यह आश्वासन दिया है, मोदी गारंटी दी है कि बस्तर और छत्तीसगढ़ अब उनके नेतृत्व में नया विकास देखेगा, इसीलिए राज्य में भाजपा की सरकार बनाए। तो छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो 43 ऐसी वीआईपी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। यह नहीं, छत्तीसगढ़ में चुनाव के वक्त आप देखिए नक्सली भी काफी एक्टिव हो चले हैं। कई ग्रामीणों की हत्या कर दी गई केवल इस शक में कि वो पुलिस के लिए अब यहां से खबरों भेज रहे हैं। हाल ही की घटना आपने देखी होगी, जिस तरह से हत्याओं का दौर इस समय जारी है, और नक्सली इलाकों में बाकायदा पोस्टर ये लगा दिया गया कि यहां पर किसी भी नेता की एंट्री पर बैन है। छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है क्योंकि वहां पर लगातार नक्सली एक्टिविटी भी देखी जा रही है और चुनाव भी काफी दिलचस्प है। चर्चा की शुरुआत करेंगे श्वेता शर्मा बीजेपी प्रवक्ता, वंदना राजपूत कांग्रेस की प्रवक्ता, अनिल पुसतकर स्टेट हेड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। श्वेता जी, वंदना जी, अनिल जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर आप सभी का। सबसे पहले वंदना राजपूत, पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर आपसे रिएक्शन ले लेते हैं। निमंत्रण दे दिया है पीएम मोदी ने, और जब देश का वो चेहरा जिसने बीजेपी का झंडा बुलंद कर दिया, अगर जाकर छत्तीसगढ़ में बातें कह रहा है, तो दम तो है इस बार बीजेपी में। श्वेता जी, वंदना जी। देखिए, अगर गारंटी की शब्द की बात अब जनता मोदी जी के मुंह से सुनना पसंद नहीं करती है, क्योंकि गारंटी शब्द नरेंद्र मोदी जब जब बात करते हैं तब तक जो जनता है वो ठगा महसूस करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है सागर जी, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया था 100 दिन में महंगाई कम करने का। आज महंगाई की स्थिति क्या है? आज नरेंद्र मोदी जी जनता के सामने महंगाई के नाम पर कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि इतिहास में सबसे अगर यदि असफल प्रधानमंत्री रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, जिसके नाम से वोट मांगते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते। आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। आज खाद्य पदार्थ की वस्तुओं को देखिए, पहले हम उदाहरण देते थे कि गरीब परिवार है, चलो ठीक है, दाल चावल खा करके गुजारा कर लेता है, लेकिन गरीबों के नसीब में अब दाल भी नहीं है, क्योंकि जो दाल का जो किलो है 180 190 पहुंच गया है। गैस सिलेंडर के दाम को तो हम देख ही रहे, 1000 रुपए पार हो गया है। तो 100 दिन में महंगाई कम करने का गारंटी मोदी जी ने दिया था, 900 हो गया, वो नाकाम रहे। ठीक है, दूसरी गारंटी दिया था कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। मेरे खाते में तो आए नहीं सागर जी, पता नहीं श्वेता जी के खाते में आए हो तो वो बता दे। तीसरी गारंटी
गारंटी दिए थे कि 2022 तक किसानों की इनकम दुगुनी होगी। डबल इंजन के सरकार में किसानों की स्थिति क्या है, श्वेता जी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर किसानों को समर्थन मूल्य 1300 में बेचना पड़ रहा है। तो डबल इंजन ठीक है वंदना जी, जवाब ले लेते हैं। श्वेता शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता है। श्वेता जी फॉर्म में आज वंदना जी आज खुलकर बैटिंग कर रही है, छत्तीसगढ़ की पिच पर आपको देखिए जवाब भी दे रही हैं। बताइए श्वेता शर्मा। प्रधानमंत्री पर बात करने से पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा देख ले वंदना जी और पूरी कांग्रेस पार्टी। उनका कहना है कि इतिहास में इतना असफल प्रधानमंत्री उन्होंने नहीं देखा। मैं कहती हूं कि जो इतिहास मोदी जी ने रचा है विश्व में, देश में और प्रदेश में, वो अतुलनीय है। अतुल्य भारत का एक उदाहरण दिया है। और मैं यदि कहना चाहूं, खैर मैं तुलना नहीं कर सकती मोदी जी और भूपेश बघेल जी की, जमीन और आसमान से ज्यादा का अंतर होगा, लेकिन इतने झूठे घोटालेबाज, हर पल अपना बयान बदलने वाले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार देखा है, ये सुनिश्चित है। 36 के 36 वादे इनके अधूरे हैं। ये वंदना जी गारंटियों की बात करती हैं। मैं पूछती हूँ, आप महिला हैं, शराबबंदी के वादे का क्या हुआ? क्या आपके घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा नहीं था? और कांग्रेस गरीब कल्याण की बात करते हुए अच्छी नहीं लगती है सागर जी। 5,000 करोड़ रुपए तो इन्होंने वो जो 5 किलो प्रति व्यक्ति के दर से मोदी जी ने कोरोना काल में भेजा था छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, वो ये डकार गए। और अभी तक तो हमने सुना था कि बिहार में चारा घोटाला हुआ था, ये तो गोबर खाने वाली सरकार निकली। 2100 करोड़ रुपया का शराब घोटाला हुआ। इनका कहना था कि शराब बंदी करेंगे, लेकिन शराब घोटाला करके 2100 करोड़ रुपया तो दस्तावेजी घोटाले हैं। पता नहीं इन्होंने और कितने घोटाले किए हैं। 1300 करोड़ रुपया का गौठान घोटाला किया उन्होंने। नरवा गरवा गुरुआ बारी कौन सी एजेंसी है, कौन सा फंड आया है नरवा गरवा गुरुआ बारी के लिए? इन्होंने सारा पैसा कन्वर्जेंस में दे दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का पैसा हो, चाहे आरईएस का पैसा हो, चाहे पीएचई का पैसा हो। आज गांव-गांव में लोग शुद्ध पानी यदि पी पा रहे हैं तो मोदी जी के नल जल मिशन की वजह से। ठीक है, अनिल पुसतकर के पास अब चलते हैं। श्वेता जी, आप दोनों लोगों की बातों को एक बार कमेंट अब ले लेते हैं, आप दोनों लोग के रिएक्शन पर। अनिल जी, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? कितनी जान वो फूंक पाए छत्तीसगढ़ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और वहां के वोटरों में? अनिल जी। सभा तो बहुत सफल थी, बहुत भीड़ थी। मतलब एक स्थिति ऐसी आई कि जब प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को वहां लोगों को जाने से रोकना पड़ा। और नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ रहती है, प्रधानमंत्री है और भीड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ रहती है। आज जो है, आज की जो सभा है, आज की सभा में ऐसा लगा कि शायद वो कोई घोषणा करेंगे, महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। घोषणा तो उन्होंने नहीं की, लेकिन कांग्रेस जो उस पर हमलावर हो रही थी, कुछ एक जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसमें भूपेश बघेल उन पर लगातार वार कर रहे थे, जैसे नगरनार का जो है इस्पात कारखाना, नगरनार कारखाने को बेचने की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी बेच देंगे। आज उन्होंने कहा नगरनार में यहाँ पर लोगों को 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब नगरनार कारखाने से कोई किसी को दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने धान के लिए जो स्पष्टीकरण दिया, जो कांग्रेस सरकार उन पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रहती थी कि भाई धान पे हम धान खरीदते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने उस मंच से जो है, उस मंच का, उस सभा का जो है इस मामले में भी उपयोग किया स्पष्टीकरण लेने के लिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए जो है धान खरीदा है, धान हम खरीदते हैं। तो ये चुनावी सभा है और चुनावी सभा में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। मोदी जी भी आज बहुत हमलावर थे। आज उन्होंने कांग्रेस सरकार को जमकर जो है निशाने पे लिया। उन्होंने कहा यहाँ जहाँ कांग्रेस रही वहाँ कभी विकास नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हुआ है। उन्होंने बस्तर के लोगों से कहा कि बस्तर के लोगों को मैं विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहता हूँ, हम आएंगे वापस तो फिर से दोबारा जो है विकास होगा। और उन्होंने तो मतलब शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण भी दे दिया। तो ये कॉन्फिडेंस भी कह लीजिए, उनकी जो रिपोर्ट है वो कह लीजिए। और देखिए, फोकस सभी का है, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, फोकस बस्तर पे है। और ये कहा ही जाता है कि बस्तर ही जो है सरकार तक जाने का रास्ता है, या सरकार की चाबी है, सरकार बनाने की चाबी है। बस्तर जो है, बस्तर को देखिए, बस्तर आदिवासी क्षेत्र है, लोग कहते हैं कि पिछड़ा है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन बस्तर ने इमरजेंसी के बाद यहाँ पर बस्तर में 10 में से 8 सीटें जो है वो जनता पार्टी को दी थी। उसके बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो फिर कांग्रेस की तरफ गई। तो बस्तर कांग्रेस में गढ़ रहा है, लेकिन जब परिवर्तन की बात आती तो बस्तर ने परिवर्तन भी करके दिखाया है।
यहाँ की सीटें एक तरफा जाती है। शुरू के 3 चुनाव जो हुए उसमें भाजपा को 12 में से 11, 12 में से 10 और 12 में से 9 सीट मिली। लेकिन जब पिछला चुनाव हुआ 2018 का, तो कांग्रेस के खाते में 11 गई और एक जो उपचुनाव हुआ उसमें भी वो सीट ली। तो 12 की 12 सीटें आज कांग्रेस के पास है। इसलिए जो है फोकस पूरा वहाँ है। और नरेंद्र मोदी की भी जो आज सभा थी वो बस्तर के कांकेर में थी। कांकेर जो है उत्तर बस्तर का मुख्यालय कहलाता है, नक्सल क्षेत्र है। वहाँ कल ही जो है वहाँ पर नक्सलियों ने उत्पाद भी बचाया, हत्याएं भी की। तो नक्सल जो है एक समस्या, बड़ी समस्या है। उस पर कोई बात इस चुनाव के दौरान में ना हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये जो सभा है ये बस्तर के कार्यकर्ताओं में नरेंद्र मोदी के आने से एक प्राण उन्होंने फूके हैं और उन्होंने उत्साह जगाया है। जी सागर। ठीक है, चलिए श्वेता जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, रिएक्शन आप करूंगा, पहले वंदना जी से पूछ लेते हैं। वंदना जी, कई ऐसी गांव है, कई ऐसी सड़कें जो अभी तक बन नहीं पाई हैं। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि ये सड़कें बनेंगी कब। वो लोग बैनर ये लगा दिए कि यहाँ पर अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। 5 साल अभी और इंतजार करवाएंगे क्या अगर आप लोग जीत कर आ गई तो? वंदना जी, मैं रायगढ़ जैसे विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ। देखिए सागर जी, इन लोग 15 साल के ढोल पीटते रहे कि हमने 15 साल में विकास नहीं किया। तो रोड नहीं बना तो कहीं न कहीं ये 15 साल की नाकामी को जाता है। और दूसरी बात, हमको 5 साल का समय मिला, लेकिन इस 5 साल के समय में जो केंद्र में बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, छत्तीसगढ़ के जनता के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार करती आई है। जब भी छत्तीसगढ़ का विकास की बात आते हैं, हमेशा अड़ंगे डालने का काम करते हैं। यदि बात करते हैं हम बस्तर के विकास की बात, तो आपको भी याद होगा सागर जी कि गांव-गांव में जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनता था, तो उस समय यूपीए की गवर्नमेंट रहती थी और यहाँ डॉक्टर रमन सिंह के सरकार थे। तो उस समय हम कोई भेदभाव नहीं करते थे, बड़े खुले दिल से मनमोहन सिंह यहाँ छत्तीसगढ़ के विकास के कार्य में हाथ बटाते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे भारत में सबसे दुर्भाग्य का दिन है कि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री बन करके बैठे हैं जो अपने लाभ के लिए जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही बात श्वेता जी बोल रही थी कि कांग्रेस के मुख से गरीब परिवार कल्याण की बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन श्वेता जी, हम लोग गरीब लोग की बात करते हैं, किसानों के साथ रहते हैं, किसानों का कर्ज माफ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जैसे नहीं है कि हम अपने अमीर मित्रों के लिए, अडानी अंबानी के लिए लाखों रुपया हम डिस्काउंट में डाल देते हैं। मैडम, मैंने सवाल पूछा आपसे सड़क को लेकर, लोगों के मुद्दों को लेकर। अडानी अंबानी हर एक डिबेट में कहां से आ जाता है वंदना जी? मैं वहां पर भी आती सागर जी, क्योंकि श्वेता जी ने कहा तो उसका जवाब भी देना जरूरी है। और आपकी बात नहीं, आप लोग कहती हैं बीजेपी मुद्दों से भटकाती है, भटका फिर आप लोग भी रहे। आप बताइए सड़क कब बनेगी, उन लोग को कब मिलेगा? अडानी अंबानी डिबेट में नहीं है मैम। जहाँ जहाँ पर सड़क नहीं बन पाया है वहाँ पर अभी योजना चल रही है। और 5 साल की सरकार को आप 15 साल की सरकार से तुलना करेंगे तो ये कहाँ का नाइंसाफी है? आप ये बताइए कि हम 2-3 साल जो कोरोना काल में खोने के बाद भी आज हमारा जो छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमिक्स व्यवस्था है अन्य राज्य से बहुत अच्छी व्यवस्था है। रही बात, हम बस्तर के लिए बहुत काम किए हैं। जो भाजपा सरकार में सिर्फ 7 लघु वनोपजों की खरीदी करते थे, हमारी सरकार में 65 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं। हम बस्तर के लोगों के लिए हार्ट बाजार क्लिनिक योजना, ठीक है मैम, क्योंकि हमको पता है कि ठीक है श्वेता जी, चलिए थोड़ा नक्सली इलाकों पर भी आ जाते हैं। देखिए चुनाव करीब है और दूसरे चरण में अगर उन इलाकों में चुनाव है, नक्सली बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। चुनाव के करीब आपने देखा होगा 3 ग्रामीणों की कल के दिन हत्या हो गई, उसके पहले एक नेता की हत्या हो गई। और ये वहां पर ऐसा नहीं है कि हाल में हो रहा है, पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार की बात आप मत करिएगा। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से वहां पर ही दिक्कतें हो रही हैं। सागर जी देखिए, अभी वंदना जी कह रही थी कांग्रेस की तरफ से, उसका जवाब मैं पहले देना चाहूंगी। एक तरफ 5 साल की सरकार है, उनको बहुत अल्प समय मिला विकास कार्य करने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए। दूसरी बात, 60 वर्षों तक कांग्रेस ने केंद्र में राज किया, देश में राज किया, उनके पास पर्याप्त समय था देश का विकास करने का। और नक्सलवाद, उग्रवाद, ये इन आतंकवाद की तरफ देश को किसी पार्टी ने ढकेला है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने
ऐसे उग्रवादी संगठनों की, ऐसे आतंकवादी संगठनों की, ऐसे नक्सल संगठनों को बढ़ावा दिया, उनकी विचारधारा को बढ़ावा दिया। और मात्र 10 साल से मोदी जी केंद्र में हैं। यदि आप 5 साल और 15 साल की तुलना करती हैं भूपेश बघेल और डॉक्टर रमन सिंह जी की, तो आप तुलना कीजिए केंद्र सरकार की। 60 वर्षों तक कांग्रेस ने अकेले राज किया है पूरे देश में। मात्र 10 वर्षों से मोदी जी हैं और पूरे देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बस्तर को भी आमूलचूल परिवर्तित करने का उन्होंने संकल्प लिया है और वो दिन भी जरूर आएगा जब बस्तर एक नए विकास की दिशा की ओर बढ़ेगा, एक नया सूरज उगेगा बस्तर में। ये सड़कों की बात करती हैं क्या? 5 साल इनके लिए भ्रष्टाचार के लिए पर्याप्त था? इनके पास विकास कार्यों के लिए 5 साल इनके पास पर्याप्त नहीं थे? भ्रष्टाचार, सिर्फ घोटालों की सरकार। सड़क में घोटाला, रेत में घोटाला, लैंड माफिया, सैंड माफिया, गोबर में घोटाला, गौठान में घोटाला, सिर्फ घोटाले। पीएचसी भर्ती में घोटाला, केवल अपने रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर बनाया, डीएसपी बनाया और विभिन्न पदों पर सुशोभित किया। पीएचसी में इतना बड़ा घोटाला हुआ। बात कर लीजिए, लैपटॉप में घोटाला हुआ तो उसकी बात कर लीजिए, मोबाइल में घोटाला हुआ उसकी बात कर लीजिए। अपनी घोटालों को याद नहीं करेंगे क्योंकि कौन सी भारतीय जनता पार्टी में इतने भ्रष्टाचारी सरकार थे कि डॉक्टर रमन सिंह को बोलना पड़ा था एक जनसंपर्क में कि आप 1 साल के लिए कमीशन खोरी छोड़ दीजिए, दोबारा हमारी सरकार बनेगी। जनता ने इस चीज को सुना और जो 15 साल के शासन थे उसको सिर्फ 14 सीट में सिमटा दिया। यहाँ पर मीडिया में झूठ परोसने से नहीं होता मैडम, जनता हकीकत बहुत अच्छे से समझती है। 15 साल छत्तीसगढ़ के जनताओं के साथ शोषण किया आपने। आदि निर्दोष आदिवासियों को आप लोग जेल की सलाखों के पीछे डाल देते थे। निर्दोष आदिवासियों को आप लोग नक्सली समझ करके उनको एनकाउंटर करते थे और उनके एनकाउंटर कर करके उनके जो लाश है उनके परिवारों को नहीं दिया जाता था। आप लोग कितने अत्याचार किए हैं बस्तर में। बस्तर की जनता बहुत अच्छे से जानती है आदिवासियों का जमीन। चलिए ठीक है श्वेता जी, वंदना जी, यही पूरी साल हम करते हैं। अगर पूरा पक्ष और विपक्ष अगर एक साथ मिलकर चलता तो शायद नक्सलियों पर भी हम विराम लगा पाते हैं, इस तरह की घटनाओं को भी हम रोकते और हमारा प्रदेश जो है जिस हाल में वहां से बेहतर निकल भी पाता। अनिल जी के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आऊंगा। वंदना जी वेट करिएगा। अनिल जी, जो नक्सली इलाके हैं, जो हम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपने भी जिक्र भी किया था कुछ देर पहले, हत्याएं जो लगातार हो रही हैं और चुनाव के समय तो गतिविधियां और ये बढ़ गई हैं। इससे कैसे निपटा जाए, क्या रणनीतियां बनाई जाए, क्योंकि देखिए अब तो चुनाव सर पे है। देखिए सागर, नक्सलवाद जो है ये छत्तीसगढ़ को जन्म से ही मिला है। कोई छत्तीसगढ़ बनने के बाद नक्सलवाद नहीं आया यहाँ। मध्य प्रदेश जब का हिस्सा था छत्तीसगढ़ तब भी नक्सलवाद था और नक्सलवाद कोई आज की समस्या नहीं है और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा नहीं है। नक्सलवाद के खिलाफ चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे अभी भूपेश बघेल की सरकार हो, लगातार एक्शन ले रही है और नक्सलवाद एक कोने में सिमट भी गया। नक्सलवाद को कॉर्नर करने में रमन सिंह की सरकार को भी सफलता मिली थी और अभी जो भूपेश बघेल की सरकार है वो भी नक्सलवाद के खिलाफ बहुत ही जो है ठोस कार्रवाई कर रही है। नक्सलवाद एक छोटे हिस्से में पहुंच गया है, जिसका जो विस्तार था मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट तक था, तो मंडला और बालाघाट से तो वो खत्म हो गया। महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में है और आंध्र प्रदेश में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी कार्रवाई अभी इसलिए ज्यादा दिखती है कि ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय सुर्खियां बटोरने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं और ये हर चुनाव में होता है। हर चुनाव के पहले इस तरह की हरकतें करती है। देखिए इसमें तो वंदना जी भी है, उनकी तो पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व था वो सारे के सारे वो नक्सलियों के हाथों शहीद हुए झीरम घाटी में। दूसरा ये श्वेता जी बैठी है, इनके विधायक जो है पिछली बार जो चुन कर आए थे भीमा मंडावी, वो भी नक्सलियों के हाथों शहीद हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम जनता ही तकलीफ पा रही है, नेताओं को भी नक्सलियों ने निशाना बनाया है और नक्सलियों के लिए बस्तर जो है ये कामधेनु है, ये उगाही का उनके लिए ये खदान है उनकी, तो ये इसको छोड़ना नहीं चाहते, वहाँ अपना अस्तित्व बचा रहे, इसलिए ये पर्चे फेंकते हैं, बहिष्कार की धमकी देते हैं और इस तरह की 3 जो है पुलिस 3 ग्रामीणों की मुखबिर कहकर हत्या कर दी, कोई सबूत नहीं होता। तो ये नक्सलियों का इस समय अपना अस्तित्व बचाना, अपना जो आतंक है उसको बनाए रखना
और अपनी उगाही का धंधा चलाए रखने के लिए ये हरकतें होती ही है, हर चुनाव में होती है। कोई पहला चुनाव नहीं है और इसमें कोई आप भूपेश बघेल की सरकार को ही दोष नहीं दे सकते या रमन सिंह की सरकार को दोष नहीं दे सकते। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी गृह मंत्री अमित शाह जो बस्तर आए थे, वहां उन्होंने घोषणा की कि हमारी सरकार बनाओ, हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे। तो नक्सल मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की सारी जो वहां पर फोर्सेस है, जो सेंटर की, वो तो अभी भी है, उनको अभी भी निर्देश दिया जा सकता है। वो नक्सल मुक्त होना तो जिस दिन सरकार चाहेगी वो हो भी सकता है। अब ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सागर जी ठीक है, चलिए एक रिएक्शन लूंगा मैं। 30 सेकंड दे रहा हूं सर। वंदना जी आपको और श्वेता जी आपको। वंदना जी जल्दी से आपका कमेंट होगा। देखिए, नक्सलवाद की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर रमन सिंह के समय सिर्फ 3 जिलों में नक्सलवाद था, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के समय इनको खाद पानी दे करके 14 जो जिलों में मुद्दे से इतर मैम, प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगी? 20 सेकंड इसीलिए हम देते हैं आखिरी में। वंदना जी देखिए, मैं जनता से यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार जो वादा करती है वो वादा निभाती है। हमने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है, केजी से लेकर पीजी तक बच्चों को पढ़ाने के लिए वादा किया है, महिलाओं को 500 रुपए गैस सिलेंडर रिफिलिंग करवाने का जो वादा किया है, और यहाँ तक कि जो आप देखेंगे कि जो समर्थन मूल्य है वो समर्थन मूल्य 3,000 रुपए का जो वादा किया है, और कांग्रेस ठीक है सरकार मैम। जो वादा श्वेता जी करती आपसे। है, श्वेता वो जी निभाती है। सत्ता में आना है आप लोगों को, मेहनत लगातार कर रही है, प्रदेश की जनता से क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगी, बोलिएगा। सागर जी देखिए, जो योजनाएं ये गिना रही थी अभी, ये घोषणाएं इन्होंने 2018 में भी किया था, पर एक भी पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस को मोदी फोबिया है। जैसे शेन वॉर्न को सपने में तेंदुलकर दिखाई देते थे, वैसे ही कांग्रेसियों को सपने में मोदी दिखाई देते हैं। मोदी फोबिया से ग्रसित है ये। इनके पास अपनी कोई उपलब्धियां नहीं है। मोदी की खामियां गिनाना, उन पे आरोप लगाना ही इनकी उपलब्धियां है। और इनको यदि ऐसा लगता है ठीक है, कि चलिए इन्हीं बिल्कुल। उपलब्धि सियासी पिच से क्रिकेट की पिच तक आप पहुंची, बढ़िया लगा। शुक्रिया वंदना जी आपका, श्वेता जी आपका, अनिल जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगातार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, और अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में वापसी करना चाहती तो कांग्रेस चाहती है कि हम यहां पर बरकरार रहें। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।